आकर के ज्योतिषी जी महाराज, शनि ऊंचा है और राहु नीचा है, और ये गोटियां अपनी फिट करनी शुरू कर देता है। कुल मिला करके सारी दुनिया क्या है? लोभ, वही तृष्णा, वही इच्छा, वही ये जो जंजाल है ना, इसी में ही हर आदमी उलझा रहता है। कोई अगर पूछे कि बंधन क्या है, तो मैं कहूँगा ये जो दुनिया में उलझना है, इसका नाम है बंधन, और इससे छूट जाने का नाम है मुक्ति। इससे छूट जाने का नाम है मुक्ति। तो लोभी जीवड़ा अपने लोभ को हटाए, तो लोभ को कैसे हटाएंगे हम? हैं? इच्छाओं को हम कम कैसे करेंगे? चाहत को कम कैसे करेंगे? तो पहला काम तो अपन लोगों को यही करना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक हमें अपने लोभ और तृष्णा का निराकरण करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक चिंतन करो, मनन करो कि आज तक दुनिया में क्या कोई भी प्राणी इकट्ठा कर करके अपने साथ ले जा पाया है? एक फूटी कौड़ी भी ले जा पाया है? जानते तो सभी हैं, कहते तो सभी हैं कि कोई भी जीवड़ा अपने साथ ले जाता नहीं है, पर होश में, बोध में, आत्मा में ये बात उतर नहीं पाती। सो परिणाम ये निकलता है कि मरते समय भी वो कहते हैं ना, पुराना लतीफ़े के रूप में ही सही, पर कह दिया जाता है। सेठ साहब कहते हैं, डॉक्टर कह देता है ये मरने वाला है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। पत्नी कहती है सारे बेटों को यहीं बुला लो, सब यहीं इकट्ठे हो जाएंगे, बाप के प्राण निकल रहे हैं, कहीं कोई ये ना कह दे कि मां ने अपने बच्चों तक को भी नहीं बुलाया। तो सेठ ने पूछा, भाई बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, आपके सिरहाने बैठा है। बोले छुटका कहाँ है? बोले आपके पगाथे बैठा है। बोले मंझला कहाँ है? बोले आपके बीच में पास में ही बैठा है। सेठ ने पूछा, जब तीनों यहां बैठे हैं तो दुकान है? दुकान कौन चला रहा है? भले ही ये लतीफे के रूप में कही जाती बात होगी, पर एक लोभी जीवड़े का स्केच, एक लोभी जीवड़े की पूरी ज्योमिति, पूरा नक्शा खड़ा कर देती है कि लोभी आदमी मरते दम तक भी राम को याद नहीं करता, मरते दम तक भगवान को याद नहीं करता, मरते दम तक भी उसको किसी को बाई याद आती है, किसी को बेटी याद आती है। मरते दम पर कोई आदमी ये जल्दी से कहते हुए नहीं मिलता, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद में एक प्याऊ बनवा देना, 2 लाख रुपया मंदिर में दे देना, 2.5 लाख रुपए की एक धर्मशाला बना देना, या 3 लाख रुपया खर्च करके एक छोटी सी स्कूल बना देना, या 5 लाख रुपया खर्च करके एक छोटी सी हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल में कोई ब्लॉक बना देना। हर आदमी मरते समय मेरी बेटी आगे की नहीं, हाँ मेरी बेटी का जो दोहिता है ना, उसको 2 लाख रुपया जरूर दे देना, मायरे में भरने में काम आएंगे, और बेटा तेरे नाम जमीन, उसके नाम जायदाद। कुल मिला करके इंसान की दुनिया कितनी है? कितनी दुनिया? इन्होंने ठीक कहा, इन्होंने ठीक कहा कि इंसान की दुनिया कितनी है? बीवी और बच्चे। माँ बाप याद नहीं आते हैं। जब कोई घटना दुर्घटना होती है ना, आदमी मरता है, तो माँ बाप याद नहीं आते हैं, केवल 2 लोग याद आते हैं, मारी लुगाई, मारा टाबर। बस ये 2 चीज़ें अमूमन याद आती हैं, और आदमी इन्हीं में ही उलझ करके रह जाता है। 100 जन्म तक आदमी दुनिया में क्यों पैदा होता है? क्योंकि वो इन 2 लोगों में ही आकर के उलझ जाता है। इससे आगे भी कोई दुनिया है ये उसको ख्याल में नहीं आता। कोई और भी गरीब बच्चा उसका बच्चा हो सकता है, ये उसके ख्याल में नहीं आता। उसकी कोई माँ भी है, कोई दीन दुखी भी है दुनिया में, ये बात उसको याद नहीं आ पाती। मेरी समझ से अपन लोगों को ठंडे मिजाज से, कोई मर रहा है ना, उसको देखना चाहिए। कोई मर रहा है तो उसको देखना चाहिए जागरूकता से। भाई ये क्या साथ लेकर गया? कुछ नहीं गया, खूब इकट्ठा करता था, छोड़ छुड़ा के यहीं चला गया। मेरे दादा चले गए, परदादा चले गए, लड़दादा चले गए, बाप चला गया, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे बेटे पोते चले जाएंगे, और सब यहीं छोड़ छुड़ा के जाना है। कहते हैं संत गया, फकीर गया किसी राज महल में, और जाकर के
अपनी चारपाई लगाकर सोने लगा तो चौकीदारों ने, चपरासियों ने कहा, अरे फकीर तू कहां आ गया? अरे तू कहां आ गया? ये राजमहल है, राजमहल। अरे तुझे ठहरना है तो सराय खाने में चला जा, सराय खाने में, धर्मशाला में। फकीर कहता है कि भाई ये धर्मशाला ही तो है। बोले ये धर्मशाला नहीं है, राजमहल है, राजमहल। बोले होगा तेरे लिए राजमहल, हमारे लिए तो ये धर्मशाला ही है, ये सराय खाना ही है। तो बोले कि अच्छा ये सराय खाना है? अरे भाई ये राजमहल है, दिखता नहीं है चारों तरफ राजमहल के रूप? लोग धक्का देके निकाल रहे हैं। फकीर कह रहा है कि ये सराय खाना है और राज कर्मचारी कह रहे हैं ये राजमहल है। राजा दूर खड़ा खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा होता है। वो करीब आता है और आकर कहता है, महाराज क्या आपका माथा खराब हो गया है जो आप राजमहल को धर्मशाला और सराय खाना कहते हैं? फकीर हंसा और फकीर ने हंसते हुए ठाका लगाते हुए कहा, तो क्या ये सराय खाना नहीं है? बोले नहीं महाराज ये राजमहल है, राजमहल। तो कहते हैं कि फकीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये राजमहल है, तो जरा ये तो बताओ कि इस समय इस राजमहल में कौन रहता है? बोले मैं रहता हूं। बोले इससे पहले कौन रहता था? बोले मेरे पिता रहते थे। बोले उससे पहले कौन रहता था? बोले मेरे दादा रहते थे। बोले उससे पहले कौन रहता था? बोले मेरे परदादा, उससे पहले मेरे लड़दादा, मेरे दादाओं के दादा रहा करते थे। फकीर ने पूछा वो दादाओं के दादा कहाँ हैं? बोले वो तो गए। बोले उनके बेटे पोते? बोले वो भी गए। बोले तेरे परदादा लड़दादा? बोले वो भी गए। बोले तेरा दादा? बोले वो भी गए। बोले तेरे बाप? बोले वो भी गए। फकीर ने कहा, राजन जिस घर में इतने सारे लोग आए और इतने सारे लोग आकर के चले गए, जरा एक बात तो बताओ कि उस घर को अब मैं सराय खाना ना कहूं तो और क्या कहूं, जहां पर इतने मुसाफिर आए और इतने मुसाफिर जहां से चले गए। वो सराय खाना है, ये दुनिया एक धर्मशाला है। कोई आज आ रहा है, कल कोई जा रहा है। दुनिया एक धर्मशाला है, ये सब सराय खाना है। अपन लोग ही मोह माया के चलते कहते हैं ये मेरी ज़मीन, ये मेरे जायदाद, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा 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 मेरा। कब किसका मेरा टूट जाए। ज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी लोग तो यही कहते हैं, अरे कब किसका मेरा टूट जाए कोई पता नहीं है। क्या कोई आदमी मरते समय अपने साथ एक चिमटी आटा भी ले जा सकता है? क्या कोई आदमी मरने के बाद या मरते समय अपने साथ एसी छोड़ो, डीसी छोड़ो, हीटर छोड़ो, कूलर छोड़ो, क्या अपने साथ नीम के पत्तों की छाया भी ले जा सकता है? नीम के पत्तों की छाया भी क्या अपने साथ ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। लगता है कफन उड़ा दिया, पर वो कफन केवल घर से शमशान तक, घर से शमशान तक एक मुर्दे का वेश है। वो मुर्दे की पोशाक है, इसलिए ओढ़ाया जाता है। बाकी वहां पर भी जब चढ़ाया जाता तो कफन भी हटा दिया जाता है। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, दिगंबर होकर आता है, दिगंबर होकर जाता है। बीच में केवल ये ढका ढकी का, धूप छांव का खेल चलता रहता है। बीच में ये ढका ढकी का खेल चलता रहता है। बाकी जीव अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। यही तो जीवन का सच है। तो बुद्धि लगाओ, बुद्धि का उपयोग करो। समीखे पंडित तमहा, पंडित पुरुष, ज्ञानी पुरुष इसीलिए समीक्षा करे, बुद्धि पूर्वक निराकरण करे कि जीव अपने साथ क्या लेकर जाएगा। इसीलिए तो गीता कहती है, सोच सोच कर सोचो तुम अपने साथ क्या लेकर जाओगे। सोच सोच कर सोचो कि तुम अपने साथ क्या लेकर जाओगे।
तो क्रोध का शमन करना हमने सीखा, विकार वासनाओं को नियंत्रित करना सीखा। हम सीखें कि हम अपने लोभ को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि कपिल को तो ये समझ आ गई थी कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। अगर किसी इंसान को, तृष्णाशील इंसान को, सोने और चांदी के कैलाश जैसे पर्वत मिल जाएं, तब भी मन की तृष्णाओं को शांत नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। सोने और चांदी के कैलाश जैसे पर्वत मिल जाएं, तब भी मन को शांत और तृप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं, वो पुरानी कहानियां बताती है ना, अगर हम सिकंदर की कहानी लेते हैं तो सिकंदर आया था पूरे विश्व को जीतने के लिए। तो जब हिंदुस्तान आया था तो हिंदुस्तान में यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने उसको भोजन परोसा था, लेकिन जैसे ही उसने थाली पर से कपड़ा हटाया तो देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि थाली में केवल सोने, हीरे, मोती, माणक भर करके रखे हुए थे। सिकंदर ने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। तो बोले, तुम भूखे हो इसीलिए तो तुम्हें सोना, हीरा, चांदी, माणक, मोती सब परोसे गए हैं। बोले, ये तो खाए थोड़ी जाते हैं, खाने के लिए तो रोटी काम आती है। बोले, जब खाने के लिए रोटी काम आती है सिकंदर, तो तू ये दुनिया में इतनी तहस नहस क्यों मचा रहा है, हिंसा में इतना क्यों आसक्त हो रहा है, क्यों पर नारियों को इतना पीड़ित करने में लगा हुआ है, क्यों देश देश में जाकर के लूट रहा है। जब खाने को ही रोटी चाहिए तो क्या तुम्हारे देश में खाने के लिए रोटी नहीं थी? क्या तुम्हारे देश में खाने के लिए रोटी नहीं थी, जो तू परदेश में आकर के लूटपाट मचाने के लिए तत्पर बना हुआ है? कहते हैं सिकंदर, जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की उन बुजुर्ग अनुभवी महिलाओं के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के बलबूते वापस इसी भारत से लौट गया और उसको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर लोग जान चुके हैं, ये आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि आखिर खाने को रोटी चाहिए, और जब रोटी की व्यवस्था तेरे पास है तो फिर क्यों अपन हिंसा में इतने आसक्त हों, फिर क्यों अपन किसी के साथ इतने छल प्रपंच करें। एक आदमी भूखा मर रहा है, रोटी उसे खाने के लिए नहीं है, वो चोरी करे तो बात माफी के योग्य है, पर जिस आदमी के पास सब कुछ है फिर भी अगर वो चोरियां करता है तो ऐसे मूर्ख और महामूर्ख को, ऐसे आसक्त व्यक्ति को भगवान कहते हैं वह अज्ञानी है, वह भव भ्रमण करता रहेगा, दुख बहुल संसार में वो भटकता रहेगा। दुख बहुल संसार में वो भटकता रहेगा। कहते हैं एक किसान बैठा था शांति से कि तभी किसी ने कहा उससे, अरे भाई तू यहां खेत में अपनी माथा फोड़ी करता है, अरे शहर में जाना, वहां पर खूब कमाएगा। बोले, अच्छा शहर में जाऊं तो वहां होगा क्या? बोले, बहुत पैसा मिलेगा। बोले, बहुत पैसा मिलने से क्या होगा? बोले, बहुत पैसा मिलेगा तो बड़ी कोठी बनेगी। बोले, बड़ी कोठी मिल जाएगी तो क्या होगा? बोले, कोई अच्छी पत्नी मिल जाएगी। बोले, अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो क्या होगा? बोले, खाना वाना आराम से मिलेगा। बोले, खाना वाना आराम से मिलेगा तो क्या होगा?